हेलो फ्रेंड्स, आज हम पिछले टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी मैग्नेट की कि मैग्नेट को कैसे हम समझ सकते हैं, क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, कैसे अगर दो मैग्नेट एक साथ रख दिए जाए तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले अर्थ्स मैग्नेटिज्म, मतलब अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसे लिया जाता है। देखो, अर्थ्स मैग्नेटिज्म ये क्या है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अर्थ के ऊपर अगर कंपास नीडल को रखा जाए, कंपास उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जो डायरेक्शन शो करता है, तो अगर अर्थ के ऊपर कंपास नीडल को रखा जाए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये हमेशा फिक्स डायरेक्शन में क्यों रुकती है, कंपास नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर क्यों रुकती है। इस सवाल का जवाब यह है कि अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। पहला सवाल यह उठता है कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है। तो सबसे पहले जो पढ़ा जाता है वो टॉपिक है डायनेमो इफेक्ट। देखो, डायनेमो इफेक्ट क्या है। ये अर्थ है जिसके नीचे हम ये सुनते हैं कि यहाँ वाटर फ्लो करता है, पानी है। यहाँ पे सुनते हैं कि जब कभी कई जगह पे पानी खत्म हो जाता है तो वो बोरिंग करवाई जाती है, पानी वानी यहाँ से निकालते हैं। इसके नीचे यहाँ पत्थर है, स्टोन है। इसके नीचे कुछ मोल्टन मेटल्स है। जैसे एक बार कुछ दिन पहले आया था कि बाड़मेर में जिप्सम है, तो यूं ही मोल्टन मेटल्स है। मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ, मेल्ट किया हुआ, और मेटल का मतलब वो होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। मोल्टन मतलब जो मेल्ट हो, और मेटल का मतलब जिसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से एक करंट फॉर्मेशन होता है। क्या होगा यहां, ड्यू टू दिस करंट due to flow of these electron, a current will be formed, एक करंट बन जाएगा। ओके, एंड ड्यू टू दिस करंट एंड ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दिस करंट एंड ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दिस करंट, this earth will behave like magnet। हर करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब इस करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो अपनी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसलिए ये अर्थ मैग्नेट की तरह काम करता है। और इस इफेक्ट को बिहेवियर ऑफ अर्थ एज लाइक ए मैग्नेट इज कॉल्ड एज डायनेमो इफेक्ट। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज डायनेमो इफेक्ट। Dynamo effect is the behavior of magnet, dynamo effect is the behavior of earth, just like a magnet due to flow of molten metals electron। पिघले हुए धातुओं के, मेटल्स के इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से जो करंट बनता है, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से अर्थ का एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना डायनेमो इफेक्ट है। तो अब ये मैग्नेट कहाँ एज्यूम हम कर सकते हैं। अर्थ को अगर हम यूं मान लें तो ये मैग्नेट एज्यूम किया जा सकता है यहां हम मान सकते हैं साउथ पोल, और यहां हम मान सकते हैं नॉर्थ पोल। ये पोजीशन कहाँ है ये मैं आपको ग्लोब पे बाद में दिखा भी दूंगा, अभी भी समझाऊंगा कि ये साउथ और नॉर्थ कहाँ है। एक्चुअल पोजीशन या लोकेशन इनकी कहाँ है ये मैं आपको बताता हूं। हम अब समझते हैं कि अर्थ के पोजीशन के हिसाब से मैग्नेट कहाँ रखा हुआ है। देखो, यहां मैं आपको ट्राई करता हूं ये दिखाने की कि हमारी जो दुनिया है वो किस तरह की है। ये कुछ इस तरह से हम मान सकते हैं।
देखिए कुछ ये है हमारी दुनिया, जिसमें यहां हम पढ़ते हैं लगभग जापान, रशिया, इसको हम स्ट्रेट भी रख सकते हैं, ये है इंडिया, ये साउथ अफ्रीका या अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका सॉरी यहाँ है, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। इस नॉर्थ अमेरिका के 3 पार्ट हैं। जो नीचे का पार्ट है ये है मैक्सिको, ये है यूएसए, जो हम पढ़ते हैं अमेरिका नॉर्मली हम सुनते हैं वो यहाँ है, और ऊपर है कनाडा। नीचे जो है ये पूरा अंटार्कटिका है इसके नीचे। तो जो मैग्नेट है वो इस तरह से एडजस्ट किया गया है, या ऊपर वाले ने इसको कुछ ऐसे बनाया है कि इसका, इस मैग्नेट का यहां है साउथ पोल, और यहां हम ले सकते हैं नॉर्थ पोल। अगर आपको नीचे वाला नहीं भी दिख रहा हो तो आप मान सकते हो नीचे अंटार्कटिका है। देखो यहां मैंने साउथ पोल क्यों लिखा है, हम ये देखते हैं कि अर्थ में जब हम यहां मैग्नेट बनाते हैं तो यहां लिखते हैं अर्थ का यहां नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां लिखा है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और यहां लिखा है साउथ। ये रीजन क्या है कि जो अपना कंपास नीडल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यहां इसमें लगा होता है एरो, इस एरो को बोलते हैं नॉर्थ, और ये जो इसका बैक पार्ट है ये है साउथ। जब इस नीडल को हम यहां लेके आते हैं तो ये साउथ पार्ट इस नीडल के नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब हम यहां डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं तो एरो कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, नॉर्थ बता रहा है, इसलिए यहां पे क्या लिख दिया गया नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और यहां क्या लिख दिया गया साउथ मैग्नेटिक पोल। जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है ये कहां है, कनाडा में है, और जो साउथ मैग्नेटिक पोल है ये एंटार्क्टिका में है। इन दोनों की लोकेशन भी एग्जैक्टली आप एनसीईआरटी से देख सकते हो कितने लैटिट्यूड पे है। बाकी फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि जो हम डायनेमो इफेक्ट की वजह से अर्थ को एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं या एज्यूम कर रहे हैं, उसकी मैग्नेट की पोजीशन ऑलमोस्ट कैसी हम दे सकते हैं। तो ये थी उस अर्थ के मैग्नेट की पोजीशन। अब हम समझते हैं कि इस मैग्नेट की वजह से अर्थ के लिए किन किन नई बेसिक प्रॉपर्टीज का एनालिसिस किया जाता है। मतलब जैसे अर्थ में पहले हम पढ़ते हैं एक जियोमेट्रिक लाइन होती है, जियोमेट्रिक लाइन उसको बोलते हैं जो अर्थ के बिल्कुल बीच में से जाए। इक्वेटर उसको बोलते हैं जो अर्थ को बिल्कुल इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो मैं आपको एक एक करके वो सारे बेसिक पैरामीटर बताऊंगा जो अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं हम। अर्थ मैग्नेटिज्म बेसिकली स्टार्ट होगा यहां से। देखो क्या है, अर्थ को हम ले लें यहां। अभी तक जो चीजें हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में जियोग्राफी में, इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक एक्सिस। ये कैसा एक्सिस है, दिस इज जियोमेट्रिक एक्सिस। इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस पे एक वर्टिकल प्लेन है जो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो, ए प्लेन विच इज लाइंग ऑन जियोमेट्रिक एक्सिस बट इट इज परपेंडिकुलर। जो कैसे एंगल पे है, 90 पे है। इसको मैं कुछ यूं करके दिखा देता हूं। इस प्लेन को बोलते हैं जियोमेट्रिक मेरिडियन। ये क्या है जियोमेट्रिक मेरिडियन, ए प्लेन एट जियोमेट्रिक एक्सिस एंड परपेंडिकुलरली एग्जिस्ट, जो परपेंडिकुलरली एग्जिस्ट कर सकता है। डिफाइन इसको हो सकता है कि आप अच्छे से नहीं कर पाओ, बट फीलिंग आप इसकी देख सकते हो। व्हाट इज जियोमेट्रिक मेरिडियन, ये रहा। आगे अब हम चलते हैं, यहां हम लेते हैं इसका मैग्नेटिक एक्सिस, किसका, अर्थ का, क्योंकि यहां हमने कौन सा पोल लिखा था, यहां लिखा था नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और यहां क्या लिखा था हमने, साउथ मैग्नेटिक पोल। तो जिस तरह ये जियोमेट्रिक एक्सिस थी उसी तरह इसको लिया जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। ये जियोमेट्रिक एक्सिस था और ये कैसा एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस है। इस मैग्नेटिक एक्सिस पे भी एक वर्टिकल प्लेन है जो कुछ इस तरह से है,
ये रहा। जैसे जियोमेट्रिक एक्सिस पे जियोमेट्रिक मेरिडियन हमने लिया है, उसी तरह मैग्नेटिक एक्सिस पे लिया जाता है। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दो प्लेन हमारे पास में आ गए, कौन कौन सा, एक जियोमेट्रिक मेरिडियन और दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों को अगर एक साथ आप यहां शो करना चाहो तो एक प्लेन यहां है, दूसरा एक्सिस यहां है, दूसरा प्लेन यहां है। एक प्लेन यूं है, दूसरा प्लेन यूं है, इनके बीच में ऊपर कुछ एंगल आता है जिसको हम बोलते हैं थीटा या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये रहा, थीटा इज एंगल ऑफ declination. So what is angle of declination? It is angle between geometric meridian and magnetic meridian. क्या definition इसकी लिख सकते हैं? It is the angle between geometric meridian and magnetic meridian. इन दोनों मेरिडियंस के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब हम चलेंगे आगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के आगे ये यही खत्म होता है। अब आता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, कैसे इसको लिया जाता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट क्या करेंगे अब हम कि अर्थ जो है उसको अभी हमने ये कहा कि इसका मैग्नेट हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड अब कितना है, कैसे ये किसी चीज को इफेक्ट करता है, इन सब चीजों का एनालिसिस अब हम करेंगे। बात स्टार्ट करेंगे पहले कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए अलग अलग तरह के नीडल दिए जाते हैं, जिसमें दो तरह के नीडल इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। एक जिसको हम बोलते हैं कंपास नीडल। नीडल जो है इसका एनालिसिस हम करते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं कौन सा नीडल, कंपास नीडल, और दूसरा जिसको बोलते हैं डिप नीडल। देखो, कंपास नीडल उस नीडल को बोलते हैं, कंपास का मतलब हर उस इंस्ट्रूमेंट से है जो हमें डायरेक्शन बताना चाह रहा है। तो यहां जो कंपास नीडल हमें दे रखा है इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, इट वांट्स टू शो द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकता है। इस डिप नीडल के लिए, डिप का मतलब क्या होता है, अगर आपने सुना हो तो एक डिप का चाय आता है टी, जिसको आप उस कप में डिप करते हो तो चाय तैयार होती है। तो डिप नीडल का मतलब क्या है, जो डिप कर सके, जो नीचे झुक सके। डिप नीडल का डायरेक्शन से कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं, इट हैव नो बाउंडेशन ऑफ डायरेक्शन। इसके लिए डायरेक्शन का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। दूसरा फैक्ट इस पे जब हम लिखते हैं, कंपास नीडल हमेशा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, मतलब ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो सकता है। अगर ये कंपास नीडल है तो ये वर्टिकल मूवमेंट इसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, इट कैन ओनली रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो सकता है। जबकि इस पे क्या लिख सकते हैं हम, इट कैन मूव ओनली इन वर्टिकल प्लेन। ये सिर्फ कैसे प्लेन में रोटेट होता है, वर्टिकल प्लेन में रोटेट होता है। ये हॉरिजॉन्टल में होता है, वो किस में होता है, वर्टिकल में। अगली चीज, इट वर्क्स ऑन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। इससे उल्टा उसके लिए क्या है, वर्टिकल है, तो इसको क्या कहेंगे, इट वर्क्स ऑन वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इन दोनों तरह के नीडल का डिफरेंस आप अच्छे से समझ चुके हैं, अब हमें अगले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां हम काम में लेंगे डिप नीडल, जो किस पे काम करता है, वर्टिकल फील्ड पे, वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट करता है और इसके लिए डायरेक्शन की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। यहां हमने दो तरह के नीडल का बेसिक डिफरेंस पढ़ा है, जो क्या क्या थे। एक था कंपास नीडल जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकता है, और दूसरा था डिप नीडल जो हमेशा किस में जाके रुकता है, वर्टिकल मूवमेंट में जाके रुकता है। मतलब इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो बात अब हम करते हैं किसकी, आओ, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। देखो ये कैसे काम करता है। मान लो ये अर्थ है, मान क्या ले, अर्थ ये, इसके नीचे हमने एज्यूम किया था कि यहां एक मैग्नेट है।
जिसको हमने कहा था कि यहां साउथ है इसका और यहां क्या है, नॉर्थ है। अब एक डिप नीडल हमारे पास में है जिसका यहां नॉर्थ पोल है और यहां साउथ पोल है। ये क्लेम की हुई है यहां, ये वर्टिकल मूवमेंट कर सकती है। इस डिप नीडल को अगर हम लेके आए यहां, तो जो नीडल यहां थी, इस नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो जो नीडल यूं थी ये कुछ नीचे झुक जाती है, क्योंकि ये साउथ इसके नॉर्थ को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही अट्रैक्ट करता है ये कुछ एंगल से नीचे आ जाती है। इस एंगल को बोलते हैं डिप एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं, तो अपना जो टॉपिक अब ये स्टार्ट हुआ है इसको हम क्या नाम दे देंगे यहां से, डिप एंगल। क्या है डिप एंगल, व्हेनेवर ए डिप नीडल इज गोइंग टू a magnetic pole of earth, then it will bend upward or downward due to magnetic attraction। मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से ये अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से कुछ बेंट हो जाती है। दैट एंगल इज कॉल्ड एज डिप एंगल। लिख देता हूं मैं क्या, व्हेन ए डिप एंड नीडल गोज टू मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, then it will bend by some angle due to magnetic attraction। समझ रहे हैं आप डायग्राम में सामने, this angle is called as dip angle। this angle is called as dip angle। ओके, तो ये एंगल हमें मिल चुका है जिसको हमने नाम दिया है डिप एंगल। कर लेते कैसे हैं इसको, मान लो जो नीडल यूं था ये आ गया इस पोजीशन में, ये यहां मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। तो इस बी के दो कंपोनेंट होंगे, इधर तो होगा बी कोस थीटा जिसको नाम दे दिया जाता है बी एच या हॉरिजॉन्टल, और नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है इसको नाम दे दिया जाता है बी साइन थीटा या बी वर्टिकल। इस वर्टिकल की वैल्यू मिलती है बी साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल की बी कोस थीटा। तो यहां से लिख सकते हैं बी वी इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, बी एच इज इक्वल्स टू बी कोस थीटा। अगर 1/2 कर दें तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कोस क्या आएगा, टेन थीटा, जिसकी वैल्यू लेते हैं बी वी बाई बी एच। और अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दें तो आएगा बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो यहां से लिखा जाएगा बी इज इक्वल्स टू रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ये था अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन कि कैसे इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे या जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एपरेंट डिप एंगल, वो क्या है और कैसे हमारे काम में आता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। रिवाइज करते रहिए, अच्छे से इसको लिख के देख लेना, याद कर लेना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम प्रॉब्लम्स करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। टेक केयर, बाय।